number 4, see what is given. A cubical block of side 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? फर्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड का सरफेस एरिया। अच्छा सा क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। पहले फिगर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें करना क्या है हम लोगों को, दो कुछ इस तरीके से पहले क्यूब बना लेते हैं, और चूंकि 3D शेप है इसको समझना ही पड़ेगा आपको, कहाँ पर ये लाई करेगा, कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से पहले क्यूब बनाने की कोशिश की गई है। ये देखो क्यूब, ठीक है ना। अब इस क्यूब में इसके टॉप पर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया है। एक ऐसा सॉलिड तैयार किया जा रहा है जिसमें कि जिसमें क्यूब के टॉप पर एक हेमिस्फीयर रखा जा रहा है। देख सकते हो यहां पर अगर हेमिस्फीयर रखा जाएगा तो वो हेमिस्फीयर क्या करेगा, वो इस साइड को भी टच करेगा, इस टॉप वाले फेस पे इस साइड को भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा जा रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा गया होगा, ठीक है, जो कि 4 साइड जो टॉप फेस इसका कैसा है, टॉप फेस इसका स्क्वायर होगा ना। अगर हम किसी क्यूब के टॉप फेस को देखें तो ऊपर से तो एक स्क्वायर दिखेगा आपको, तो इस स्क्वायर के टॉप फेस पे एक हेमिस्फीयर को रख दिया गया, ठीक है। और ये जो साइड है इसकी, जो साइड है क्यूब की, वो दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर ना। तो साइड ऑफ द क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो डायमीटर होगा इस हेमिस्फीयर का वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम आपको एक अलग से फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे सपोज कर लो ये टॉप फेस है, ये टॉप फेस है किसका, उस क्यूब का ये टॉप फेस है, ठीक है। क्यूब का ये टॉप फेस एक स्क्वायर हुआ। अब यहां से अगर कुछ इस तरीके से एक स्फीयर रखा गया होगा जो इसके सारे सरफेसेस को साइड को टच कर रहा होगा, तो आप देख सकते हो जो इसकी लेंथ है, जो साइड ऑफ द क्यूब है, वही क्या होगा, इसका डायमीटर भी हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, और रेडियस मालूम करना है तो हाफ कर लेंगे। तो चलिए इतना लिख देते हैं पहले, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर आ गया। अभी सेकंड आंसर में ये बोल रहा है कि सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ। समझिए इस बात को कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है। पहले देखो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आप ले लो। पूरा टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें इसके जो जितने भी फेसेस है तो उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। और साथ ही साथ ये हेमिस्फेरिकल जो टॉप है, ये हेमिस्फेरिकल टॉप जो है इसका सीए से निकाला जाएगा, क्योंकि ऊपर से कुछ हेमिस्फेरिकल शेप है तो सॉलिड में वो भी सरफेस में आएगा। तो सरफेस आपका ये ऊपर वाला लेना है तो सीए से आप हेमिस्फीयर ले लिया। इन दोनों को कर देंगे ऐड करने के बाद एक काम आपको और करना है कि देखो जब आपने इस पे हेमिस्फीयर रख लिया तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये अंदर वाला, ये तो सरफेस एरिया में आएगा नहीं, ये तो अंदर हो गया। तो सरफेस एरिया तो यूं ऊपर वाला कर्व है जो कि हेमिस्फीयर का कर्व है। तो ये जो अंदर का ये पार्ट आप देख रहे हो जो सर्कुलर है वो आपको रिमूव करना होगा। जैसे ये देख सकते हो ये सर्कुलर पार्ट आपको रिमूव करना होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा फिर वो होगा हमारा इस सॉलिड का सरफेस एरिया। तो इसको फॉर्मुलेट कर ले एक लाइन में, पहले कैसे लिख लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिख लो, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए क्यूबिकल ब्लॉक, टीएसए ऑफ क्यूब लिख दें, प्लस और क्या करना है, हेमिस्फीयर का सीएसए ऐड करना है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और माइनस करना पड़ेगा आपको इस
बेस, जो हेमिस्फीयर के बेस का एरिया होगा, जो कि एक सर्कुलर एरिया होगा, उसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आप इस तरीके से फॉर्मुलेट कर लो तो इजी हो जाता है क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना। अब सबका फॉर्मूला यहां पुट कर लो और सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अब देखो टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², लिख लिया, फॉर्मूला भी लिख लो, प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ये भी लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद जो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो आप देख सकते हो जो बेस है इसका वो कैसा है, सर्कुलर है, πr² होगा इसका एरिया, तो ये हो जाएगा -πr²। तो देखो इस तरीके से लिखने से कितना सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो। अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। मेंसुरेशन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा करना होता है और गलतियां भी होती हैं। तो बेटर ये कि पहले वेरिएबल्स में हम लिखें और जहां सिंप्लीफाई वेरिएबल के फॉर्म में हो पा रहा है और उसको छोटा कर लें, फिर वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें। जैसा ये देखो 2πr² माइनस πr², तो केवल हमारे पास πr² ही बच जाएगा, तो 6a² प्लस πr²। अब ये फाइनल हो गया, अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6a² दैट मीन 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 और r² दैट मीन 7/2 इंटू 7/2। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 11 हो गया, ये कैंसिल हो गया 7 से। अभी यहाँ से पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इस सॉलिड का वो हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 सी व्हाट इज गिवन। एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए, क्वेश्चन को हमारे साथ जरूर पढ़ा करिए। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है, सोल्यूशन आप निकाल लोगे, इजिली फाइंड आउट कर लोगे, बट जब आप क्वेश्चन समझ लोगे फिर। तो क्वेश्चन में वो क्या है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, आप एक जो क्यूबिकल ब्लॉक में से, वुडन ब्लॉक है उसमें से एक हेमिस्फेरिकल शेप निकाल दिया गया। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन 4 में किया था, वो टॉप पे आया था, वही पोर्शन वो नीचे डेप्थ में जाएगा। ठीक है, तो जो कह रहा है सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो देखो बातें वही हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 से बिल्कुल कनेक्टेड है। वहां पे हम लोग को साइड दिया था, हम लोगों ने डायमीटर ले लिया था, यहाँ डायमीटर दे रहा है और हम लोग उसी को साइड ले लेंगे। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो चलिए इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फिगर बना ले। फिर से फिगर बनाना जरूरी होता है, जब भी आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो फिगर जरूर बना लो, एक रफ फिगर ही बना लो, ताकि आपको एक आइडिया समझ में आ जाता है क्या क्या हमारे उस सरफेस एरिया में मिलेगा। ठीक है, आइए बना लेते हैं एक रफ डायग्राम। चलिए कुछ शेप है, क्यूब टाइप का दिख रहा है। अब देखिए यहां पर वो क्या रहा है कि इस बार हेमिस्फेरिकल डेप्थ डीप उसमें बनाया जा रहा है। तो उस तरीके से देखिए, आप पहले तो ये समझो कि ये कुछ हेमिस्फीयर इस तरीके से पूरे इसके साइड्स को टच करते हुए नीचे आएगा, कुछ ऐसा आएगा इस बार। ये पोर्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, मतलब उस क्यूब के अंदर एक हेमिस्फेरिकल डेप्थ जो है निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने आइसक्रीम वगैरह खाया होगा, जब आइसक्रीम को निकाला जाता है उसमें एक ऐसी हेमिस्फेरिकल टाइप की चम्मच होती है, उसमें ऐसे करके निकालते हैं तो देखिए उसका शेप आ जाता है पूरा। ठीक है, जब आप किसी ब्रिक वाले आइसक्रीम से आइसक्रीम निकलवाए होंगे कहीं भी, तो देखा होगा जरूर कि एक हेमिस्फेरिकल शेप कुछ इस तरीके का निकालते समय बन जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल वही है ये। अब आपसे ये पूछ रहा है सरफेस एरिया इसका बता दीजिए। तो इसके सरफेस एरिया वो फाइंड करना है, तो लेंथ
ऑफ साइड लेंथ है, हाँ इसका जो लेंथ है वो एल यूनिट है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, एल दिया है तो एल यूनिट लिखेंगे। तो और इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी एल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया कहाँ कहाँ होगा पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले फिर से वही स्टेप लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। फिर उसके बाद आप ये समझिए यहाँ पे ये डेप्थ है, तो इसका कर्ड पार्ट ही तो हमको यहाँ मिल रहा है, अंदर साइड में जा रहे हैं तो कर्ड पार्ट हमको मिल रहा है हेमिस्फीयर का, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकलेगा। दो चीजें ऐड हो गई। अब यहाँ पर ये पोर्शन देख सकते हो, जो TSA आपने जब लिया, TSA किसका लिया, क्यूब का, तो वहां पे जो इसका टॉप पोर्शन है उसमें ये पार्ट तो रिमूव्ड है ना, ये पार्ट यहाँ पे हॉलो है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पे तो कोई सरफेस हमको मिल नहीं रहा है, सरफेस हमको ये कॉर्नर में मिल रहे हैं। तो फिर से वही होगा कि आप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को फिर से क्या कर दोगे, जो एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर है उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि ये पार्ट निकाल दिया जाएगा तो ये रिमेनिंग पार्ट ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो सकता है, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। मतलब देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है जो भी पिछला क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है, 4। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साइड लिख लेते हैं क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा एल यूनिट। फिर इसके बाद जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी आपको सेम ही मिल रहा है, एल यूनिट। ठीक है ना। अब फॉर्मुलेशन भी लगभग वही होगा जो पिछली बार आपने किया है। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसको सॉलिड लिखते हैं क्योंकि कोई आप शेप तो नहीं बोल सकते ना, इसमें आपका क्यूब भी है, हेमिस्फीयर भी है, जहां पे कंबाइंड शेप होते हैं वहां पे आप सॉलिड वर्ड यूज करोगे। सॉलिड है, जिस सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना। वैल्यू पुट कर लें। TSA ऑफ क्यूब, लेंथ क्या दिया है, साइड जो है वो L है, तो जैसे TSA का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, a इज द साइड ऑफ द क्यूब, तो उस केस में यहाँ पर जो साइड है वो L है, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। ठीक है ना। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर अगर आप लिख रहे हो तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, वो है ना, कौन सा अभी लिखे थे आप, क्या था इसका भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ अभी हम लोगों ने पिछले इस क्वेश्चन में भी यूज किया था, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई और आर स्क्वायर, आर दैट मीन्स उसका रेडियस हुआ, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा L/2, तो ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। और माइनस में सेम हेमिस्फीयर का बेस का एरिया चाहिए, तो आप लिख दोगे बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, सीधे वैल्यू भी पुट कर लिया। अब आप देखिए 6L स्क्वायर प्लस, अब ये फिर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर आप लिख लो, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर लिख लो, तो बचेगा आपके पास केवल पाई आर स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के लिए तो है नहीं, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और इसमें सिंप्लीफाई करना है तो 4 को एलसीएम ले लो, या ऐसे क्या यहाँ से L स्क्वायर कॉमन हो रहा है ना, L स्क्वायर को कॉमन ले लो और बचेगा आपके पास 6 प्लस पाई बाई 4। छोड़ दो ऐसे ही, बस जितना सॉल्व करना है कर सकते हो आगे, मतलब वैल्यू पुट करने की पाई की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन तो आगे होना नहीं है, और यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू पुट करोगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इतने पे भी छोड़ा जा सकता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। इसका जो एरिया का यूनिट, इस बार यूनिट लिखना होगा, आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 1/4 को भी कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। अगर आप आंसर मैच कराने जाओगे तो 1/4 को भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 24 आ जाएगा यहाँ पर, 24 प्लस पाई और L स्क्वायर यहाँ लिख लिया है,
तो ये स्क्वायर यूनिट आपका स्क्वायर यूनिट, ये एरिया का यूनिट लिख दिया, ठीक है ना, हो गया। तो ये था क्वेश्चन, बिल्कुल 4 और 5 तो सेम क्वेश्चन थे, बिल्कुल सेम थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each of its end। तो फिगर क्वेश्चन में दे रखा है, तो फिगर को हम लोग अभी ड्रॉ कर लेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्व होगा। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ जो दिया हुआ है इंटायर कैप्सूल का वो 14 मिलीमीटर है, और एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। देखिए कुछ ये शेप है कैप्सूल का शेप, इसमें एक सिलेंड्रिकल होता है बीच में, और जो दोनों एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, हेमिस्फेरिकल होते हैं, इधर से भी और इधर से भी। यहां से ये हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये कुछ हेमिस्फेरिकल शेप यहाँ आपको साइड में मिल रहा है। टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो है 14 मिलीमीटर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल लेंथ दैट मीन समझ रहे हो ना, पूरे हेमिस्फेरिकल यहाँ से लेके यहाँ इस एंड से लेकर के इस एंड तक, जिसमें दोनों हेमिस्फीयर का भी लेंथ आ रहा है, ठीक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है जो सिलेंड्रिकल है वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 14 मिलीमीटर ये टोटल लेंथ हो गया कैप्सूल का, और 5 मिलीमीटर ये इसका जो डायमीटर है वो दिया है 5 मिलीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप समझ पा रहे होगे कितनी आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो ये इस कैप्सूल में, इस कैप्सूल के सरफेस एरिया को फाइंड करना है, दैट मीन्स आउटर सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो ये देखो बीच में जो आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हो ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का कौन सा पार्ट यहाँ पर आ रहा है, सिलेंडर का जो कर्ड पार्ट है वही तो इन्वॉल्व हो रहा है भाई। यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो ये पूरा जो ये वाला पोर्शन होगा जो इस तरीके से ये राउंड कर रहा होगा, ये वाला पार्ट तो सिलेंडर का यूज होगा, ये वाला तो दोनों इस तरीके से यहाँ से हेमिस्फेरिकल और यहाँ से हेमिस्फेरिकल बंद हो गया, तो ये बेस तो खत्म हो गया ना इसका सिलेंडर का। जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो क्या है, कर्ड पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग को CSA ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा जो बीच में आ रहा है, और ये जो हेमिस्फीयर है ये भी हेमिस्फीयर का CSA ही यूज हो रहा है, क्योंकि इनर पार्ट तो अंदर है इसका भी, तो ये बाहर जो है वो CSA कर्ड पार्ट ही दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर हेमिस्फीयर का भी CSA निकाल लेंगे, और दोनों के CSA को जब आप ऐड करोगे तो इस कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए ठीक है, कर लेते हैं, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, बस एक चीज आपको और निकालनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखो यहाँ पर 5 मिलीमीटर अगर डायमीटर है इस कैप्सूल का, तो 5 मिलीमीटर डायमीटर इस हेमिस्फीयर का भी होगा, तो इसका जो हाफ होगा आप देख सकते हो, इसका जो हाफ होगा वही इसका रेडियस होगा। तो इसका रेडियस अगर हम लोग देखें तो रेडियस हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर रेडियस होगा इस हेमिस्फीयर का, ध्यान से समझो। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हुआ, 5/2, तो 5/2 इधर है तो इधर भी तो 5/2 होगा, तो यहाँ पर भी रेडियस आपका कितना मिल रहा है, 5/2 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप देखो कि अगर 5/2 इधर भी है 5/2 इधर भी है, जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है वही उसकी हाइट भी होगी, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ से 5/2 यहाँ से 5/2, दैट मीन्स टोटल कर लोगे तो 5 हो गया। अगर 14 में से 5 को रिमूव कर दें तो ये जो लेंथ होगा बीच का जहाँ पे सिलेंडर है तो वो आपको मिल जाएगा 9 मिलीमीटर। तो ये क्लियर हो गया कि जो हाइट ऑफ द कैप्सूल है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो है 9 मिलीमीटर। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। तो यहां से हाइट निकाल लो, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू 5/2, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। लिख दिया आपने। अब सिंपल सा फॉर्मुलेशन करिए और वैल्यू पुट करिए। तो यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस CSA 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 क्यों लगाया आपने? क्योंकि देखो दोनों साइड से आपको ये कर्ड पार्ट मिल रहा है, एक इधर मिलेगा हेमिस्फीयर का कर्ड पार्ट और एक इधर मिलेगा, ठीक है। तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर वैल्यू पुट कर लें, फॉर्मुलेट कर लें पहले इसको। चलो ये जो सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला हो गया वो हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं प्लस 2 और यहाँ से CSA ऑफ हेमिस्फीयर वो आपको मिल जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करना है, रेडियस तो दोनों का कॉमन है, रेडियस कॉमन है तो सेम वेरिएबल आपने यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें तब वैल्यू पुट करें तो कैलकुलेशन थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 पाई R कॉमन हो जा रहा है, 2 पाई R को कॉमन ले लोगे तो H प्लस और यहाँ बचेगा 2R, ठीक है ना। कुछ ये आप इस तरीके से एक फॉर्मूले का फॉर्मेट तैयार कर लो, ठीक है ना। अब आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन आप करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है। पुट कर लें वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और R कितना हो जा रहा है 5/2 और H है 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस कैप्सूल का सरफेस एरिया मिल जाएगा और ये सरफेस एरिया होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपको सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल मिल जा रहा है, ठीक है।